हरियाणा का दिल कहे जाने वाले जींद में 5 अप्रैल को सियासत का पारा चढ़ने वाला है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई में होने वाली विकास रैली की तैयारियां अब पूरी हो चुकी है। विधानसभा के डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा ने आज खुद रैली स्थल का जायजा लिया और दावा किया कि यह रैली जींद के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगी। चुनावों में मिली बम्पर जीत के बाद मुख्यमंत्री जींद की जनता का आभार जताने आ रहे हैं और झोली भरकर विकास परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। देखिए, हम लोगों को पूर्ण रूप से विश्वास है कि लोगों के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी को मिलने का चाह है और वो उनकी बात को सुनना चाहते हैं। और जींद जो हरियाणा का दिल कहा जाता है और माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, तो इस दिल को जो थोड़ी बहुत कमी है, पूर्व की सरकारों में जो दिल ये कमजोर हुआ है, उस दिल को मजबूती प्रदान करने के लिए हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और जींद को और बड़ी कई सौगातें देने का काम करेंगे। और मैं ये कहूँगा कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि मुख्यमंत्री जी हमारा धन्यवाद करने के लिए, जींद की जनता का धन्यवाद करने के लिए आ रहे हैं कि जींद की जनता ने उन्हें 5 में से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी को देने का काम किया और एक रिकॉर्ड कायम करने का काम किया। तो इसलिए सबका धन्यवाद भी करेंगे और धन्यवाद के साथ साथ ही कई सैकड़ों हजार करोड़ रुपए की सौगात भी देने का काम करेंगे, जिससे जींद को फायदा रहेगा और विकास की तरफ जींद और बढ़ेगा। सुरक्षा को लेकर किस तरह की क्या देखिए, हमारे एसपी कुलदीप सिंह जी से निरंतर मीटिंग भी हो चुकी है और सुरक्षा की दृष्टि से बिल्कुल पूर्ण रूप से व्यवस्थाएं कर लेगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि रैली में भी हमें उम्मीद है कि हजारों की संख्या में लोग पहुंचेंगे। और मेरा विश्वास है जींद की जनता पर कि जो प्यार वो मिड्ढा परिवार को दे रहे हैं, जिस प्रकार से हम लोगों ने लोगों के सामने उनके रूबरू होकर जाने का काम किया, तो जींद में एक ऐतिहासिक रैली होगी। एक कौन सी की विशेष तौर पर विधानसभा स्तर पर ये सबसे बड़ी रैली होगी और इसको हम लोगों ने अपनी तरफ से ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आएँ और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जहाँ जींद वासियों का धन्यवाद करेंगे, वहीं जींद की जनता भी उनका धन्यवाद करना चाहती है। जो जींद को पिछड़ा कहते थे कि जींद पिछड़ा हुआ, आज उनकी इतनी हिम्मत नहीं कि वो जींद को पिछड़ा कह सके। और आप ये देखिए कि ये कह सकते हैं दिल का इलाज अच्छे से हो रहा है। तो मेडिकल कॉलेज की शुरुआत भी होगी? देखिए, मेडिकल कॉलेज की ओपीडी प्रारंभ हो चुकी है, जिसका मैंने पहले कहा था, क्योंकि 1 साल पहले अगर हम ओपीडी प्रारंभ करेंगे तो नए एडमिशन बच्चों के जो एमबीबीएस के, वो 100 बच्चों के एडमिशन इस वर्ष अगस्त सितंबर से हो जाएंगे। सारी कार्रवाई पूरी होने के बाद फिर इसका पूर्ण रूप से उद्घाटन हाइड्रोजन ट्रेन का और इसका मेडिकल कॉलेज का देश के प्रधानमंत्री स्वयं इसका उद्घाटन। कृष्ण मिड्ढा के अनुसार जींद के लिए सबसे महत्वपूर्ण भाखड़ा नहर से पानी लाने की परियोजना पर काम तेज हो गया है और उम्मीद है कि समय से पहले ही जींद प्यास बुझ जाएगी। वहीं आईएमटी को लेकर भी डिप्टी स्पीकर ने जमीन मालिकों से सहयोग की अपील की है ताकि क्षेत्र में उद्योगों का जाल बिछ सके और युवाओं को रोजगार मिले। देखिए, भाखड़ा का पानी का जो समय अवधि थी वो लगभग 2.5 वर्ष है और मुझे उम्मीद है कि उससे पहले भाखड़ा का पानी जींदवासियों को मिलेगा, जो लगभग आज 6 महीने हो चुके हैं और पूर्ण रूप से तेजी से कार्य चल रहा है। अब निरंतर उस पर नजर भी बनाए हुए हैं। जो बात हमने कही, उन बातों को, उन वायदों को पूरा करने का हम लोगों ने काम किया है। आईएमटी की घोषणा हो चुकी है, क्या वो देखिए, आईएमटी की घोषणा हुई है। मैं निवेदन करूंगा जिनकी जमीनें, क्योंकि जमीन देंगे तभी आईएमटी बनेगी और ये सबका फर्ज भी बनता है कि देश के, प्रदेश के प्रगति में कहीं ना कहीं ये अगर जमीन मिलेगी तभी प्रगति की तरफ हमारा। आगे किसानों के मुद्दे पर विपक्ष के हमलों पर पलटवार करते हुए कृष्ण मिड्ढा ने रणदीप सुरजेवाला के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सरकार हमेशा जनहित में कानून बनाती है और अगर किसानों को कोई समस्या है तो बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि जींद अब पिछड़ा नहीं रहा, बल्कि विकास की दौड़ में सबसे आगे निकल रहा है। देखिए, सुरजेवाला साहब बड़े लीडर रहे हैं अपने जमाने में और आज भी लीडर हैं। क्या उनके समय में ऐसा कुछ नहीं हुआ? उनके समय में भी हुआ। और एक कोई चीज़ कानून बनती है तो कहीं ना कहीं फायदा देख के बनती है और फिर भी किसान हमारे भाई हैं। अगर कोई बातचीत, अगर कहीं कोई थोड़ा सा भी बीच में कोई प्रॉब्लम है तो उस पर माननीय मुख्यमंत्री संज्ञान लेकर आपस में बैठ के उस चीज को ठीक। साफ है कि 5 अप्रैल की यह रैली विधानसभा स्तर की अब तक की सबसे बड़ी रैली होने जा रही है। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री की घोषणाएं जींद की तस्वीर को कितना बदल पाती हैं। जींद से अमनदीप पिलानिया, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।
अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।